Hello Puchipais, welcome to my YouTube channel. This is my first video and introduction video. और अगर तुम में से कोई भी मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा है, थैंक यू सो मच कि तुमने ये वीडियो खोला. My name is Yashika. I am 19 years old and currently I am living in Haryana. ऐसे तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था ये. Okay, so let's start with the very first question is current crush. मैं एक सर्टिफाइड मैन हेटर हूँ, तो तुम मेरे से क्रश तुम मेरी वीडियो उठा के देख लो. मैंने कहीं नहीं बोला है कि यार इंसान को प्यार करना चाहिए. मैं प्यार के खिलाफ हूँ. प्यार मेरे क्या खिलाफ होगा? मैं ही प्यार के खिलाफ हूँ. तो मेरा कोई क्रश नहीं है. मुझे लड़कों को देख के मन करता है मैं चाटा मार दूं उनको खींच के. दीदी आपका कॉलेज कैसा है? इमोशनल डैम इट. बिल्कुल वैसा है जैसा इसको नहीं होना चाहिए था. मेरे कॉलेज का लैंडमार्क मेरा खुद का कॉलेज है, तो प्लेसमेंट तो भगवान भरोसे मुझे यहाँ से मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी कि क्या होगा. बस डिग्री दे दे ये सही सलामत, मैं जिंदा यहाँ से डिग्री लेके निकल जाऊं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बर्थ प्लेस. मेरा बर्थ प्लेस बिहार है. क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अगर मुझे ये बात पता चल जाए ना मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो अब मैं अपनी लाइफ में इस स्टेट पे हूँ कि ये पता चलने के बाद भी मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. तो मुझे अब पढ़ाई पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसपे मैं गिव अप कर चुकी हूँ. खत्म है मेरे साइड से, खत्म है, डेड है. दी क्या करे, उसने ब्रेकअप किया है फिर भी मेरा दिल उसे मैसेज करने को बोलता है. क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है. जब आपको कोई ऐसे लाइफ में छोड़ के चला जाता है तो आप मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है ये, तो आप उसको मैसेज करो. मेरा थॉट प्रोसेस है. तुम्हारा मन कर रहा है ना मैसेज करने का, तुम उसको मैसेज करो, ठीक है. एक दिन ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा कि तुम्हें लगेगा कि यार भाड़ में चाहिए बंदा, अब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए. इसकी इतनी औकात कैसे हो गई, किसने मुझे ऐसे बोल दिया. छी, क्या बंदा था ये, क्यों मैं इसके पीछे अपना इतना दिमाग खराब कर रही थी. एक मोमेंट पे आके वो लड़का तुम्हें बोलेगा कि इट्स बेटर दैट वी पार्ट वेज. वो जो तुम्हें हिट करेगा ना, अरे कहना क्या चाहते हो? तो दिस इज द बेस्ट वे टू मूव ऑन. कि जितना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है, जितनी भी तुम्हारे अंदर होप है, सारी लुटा दो. A few moments later. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्स यू आर परसुइंग इन कॉलेज? बीबीए. देखो बीबीए कर रही हूँ मैं, ठीक है. मुझे अनएम्प्लॉयड कोई नहीं बोलेगा और ना ही कोई मुझे होटल मैनेजमेंट वालों से कंपेयर करेगा. दीदी आप कौन से स्कूल में पढ़े थे? देखो मैं डीएवी से पास आउट हुई भी हूँ. जज नहीं करेगा इस पे कोई, ठीक है. मुझे पता है डीएवी बहुत ज्यादा ऐसे है कि वहाँ के बच्चे एकदम ही गवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन देखो मुझे आता है, ठीक है. तो कोई भी मुझे मेरे स्कूल पे और मेरे कोर्स पे जज नहीं करेगा, ठीक है. मैं बहुत गलत डिसीजन लेती हूँ मेरी लाइफ में. ले लिया कोर्स मैंने ये वाला, लेकिन स्टिल तुम मुझे जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को बहुत कर लिया है. उसके बाद है योर प्लान आफ्टर योर बैचलर डिग्री. देखो प्लान तो मैंने मेरे 12th के बाद भी नहीं किया था, 10th के बाद भी नहीं किया था. तो ऐसा कौन सा सूरज पश्चिम से निकल गया कि मैं मेरे बैचलर के बाद का प्लानिंग कर लूं. मेरी लाइफ विदाउट प्लानिंग चलती आई है और वो विदाउट प्लानिंग ही चलेगी. 4 ईयर से किसी को लाइक करती हूँ, अभी तक नहीं बताया. मत बताओ. जब तुम किसी को लाइक करते हो और तुम उसको बता देते हो ना, तो उसके भाव यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं और वो अपने आप को शाहरुख खान या कटरीना कैफ समझने लगते हैं. तो हमें बताना ही नहीं चाहिए कि हम तुम्हें लाइक करते हैं. सबसे बड़ी गलती होती है किसी को ये बता देना, करे पसंद करते हैं भाई, क्योंकि उसके बाद वो इंसान तुम्हें कुछ उसमें उल्लू समझ लेता है कि भाई मैं तो कुछ भी करूंगा या मैं तो कुछ भी करूंगा इसके साथ, ये तो सह लेगा क्योंकि यार ये तो प्यार करता है मेरे से. ये नहीं बताना चाहिए कभी किसी को, ये वीक पॉइंट हो जाता है तुम्हारा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिहार से हो तो फिर आपकी मैथ टिप्स पर होनी चाहिए. सुना है मैथ अच्छी होती है, इंटेलिजेंट. गजब बेइज्जती है.
एक्सेप्शन हर जगह होता है, देखो मेरी बात सुनो, एक्सेप्शन हर जगह होता है। आई एम दैट एक्सेप्शन वाला बिहारी जिसको मैथ का म नहीं आता है। गुरु मेरी बहुत गंदी मैथ है, बहुत ज्यादा। मैं तो रो रो के तो मैंने 10th की मैथ पास की है। आप बिहार से लगते नहीं हो, अब लग रही होंगी। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। आपकी एक फैमिली पिक यहाँ पे अटैच कर दूंगी मैं, मेरी फैमिली पिक अभी आ जाएगी तुम्हें यहाँ पे। तो ये रही मेरी फैमिली पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी की ज़्यादा केयर या ज़्यादा उसे टाइम देने लगते हो तो उसे आपकी वैल्यू क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों? तुम्हारा टाइम, वैल्यू, जो भी तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो सब कुछ घी है, और जिसे कर रहे हो वो कुत्ता है, तो कभी भी कुत्ते को घी हजम नहीं होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि जब आप किसी को उसके हद से ज्यादा चीज देने लग जाते हो ना, तो फिर उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी उसको लाइफ में उतना मिलता है नहीं, और तुम उसको आउट ऑफ नोवेयर इतना सारा अटेंशन, इतना ज्यादा केयर, इतना ज्यादा सब कुछ देने लग जाता है, तो उसके लिए वो सारा टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी उसको मिलता तो है नहीं, तो उसको पता नहीं है इस पे कैसे रिएक्ट करना है, तो फिर वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होके भाग जाता है। गोल क्या है तुम्हारा? टू बी ऑनेस्ट मेरा ये गोल है कि जैसा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर गया है, वैसा मेरा बाकी के बचे हुए सेमेस्टर बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए। फर्स्ट ईयर जैसा मनहूस मेरे बच्चे पे 2 ईयर ना जाए, खुशी खुशी चले जाए, मैं शांति से डिग्री लेके इस कॉलेज के बाहर चली जाऊं, ये हॉस्टल से मेरा पीछा छूट जाए। ये तो जो दुखती रथ पे हाथ रखने वाला जो क्वेश्चन होता है ना तुम्हारे, आपका हॉस्टल कैसा है? जितना कंटेंट बिग बॉस वालों को ना जानबूझ के कलेश करा के भी नहीं मिलता है ना, उतना कंटेंट इस हॉस्टल में है। 1 साल होने वाला है मुझे हॉस्टल में रहते हुए, मैंने सिर्फ बिग बॉस ही देखा है यहाँ पे। मतलब ट्रस्ट तो छोड़ो, तुम बात ही मत करो किसी से यहाँ पे। अगर तुम्हें खुशी खुशी रहना है तो इस हॉस्टल में जिसमें मैं रह रही हूँ किसी से मत बात करो, यहाँ बात का बतंगड़ बनता है। और जब नहीं होता है लेकिन किसी को तुमसे रेज बेट निकालना है, तो वो ऐसी ऐसी बातें उठा के ले आएंगे कि नहीं ऐसा हुआ था, तुम ये भी तो देखो कब हुआ था। तो था, ये था में ही जीते हैं ये हॉस्टल वाले। किया था भी नहीं भाई, यशिका ने ये बोला था। सबसे ज्यादा मैंने इस हॉस्टल में आकर सुना है कि यशिका ने ये बोला था। यशिका भी लाइक ये कब बोला था? नहीं तूने बोला था। अब कौन जाए इन पागलों से मुंह लगाने? हाँ भाई बोला था, चलो आगे बोलो। ये हो रहा है, ये लोग था में ही जिंदा हैं। तो अब यही हॉस्टल एक्सपीरियंस है मेरा, जिसके बाद से मेरा ऐसा हो गया कि सुनो मेरी बात सुनो, मुझे इस हॉस्टल से निकाल दो। And I feel my life has just begun. That's it for the Q&A session everyone. I hope you guys love this video and I'll try कि जिन जिन लोगों का छूट गया, because I know बहुत सारे questions ऐसे हैं जो छूट गए जो मैं नहीं ले पाई हूँ, I'll try to cover those questions in the next video. Okay, so let me tell you कि अब मैं इस चैनल पे क्या करूँगी। तो आज तो मैंने ये Q&A सेशन डाला है जिसपे तुम्हें समझ में आ गया होगा, लाइक मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इस पे आंसर किए हैं। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं इस पे अब आगे क्या करूंगी। द एक्सपीरियंस, द क्रेजी शिट्स जो अभी तक मैं मेरी लाइफ में करती आई हूँ, या फिर जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे करने से ज्यादा मेरे साथ हुए हैं चीजें, तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी अपने बारे में कि लाइक देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। एंड फिर इस पे थोड़ा बहुत हम ऐसे शॉपिंग की वीडियोज भी करेंगे कि लाइक सरोजनी की शॉपिंग हो गई, एंड यू नो दिल्ली की फ्री मार्केट वगैरह की शॉपिंग होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाना, मैं खाने को भूल ही नहीं सकती। हम इस पे फूड रिव्यू करेंगे। तुम कहाँ पे अगर मेरे आसपास रह रहे हो तो खा सकते हो। तो यही सारी, मतलब हम बस एक्सप्लोर करेंगे। ये YouTube चैनल पे एक्सप्लोरिंग वीडियोस आएंगी। आई होप तुम्हें पसंद आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।